हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सडाना और हम कर रहे हैं हमारी टीएमवीज। आज की टीएमवी में करने वाले हैं हम बेटा जी कैपिटल्स। ठीक है जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल्स, उनको हम थोड़ा सा आज डिटेल में समझने वाले हैं। कैपिटल्स बेटा जी जो फर्म लगाती है, सॉरी जो पार्टनर्स लगाते हैं फर्म पे, फर्म के अंदर, वो दो तरीके की होती हैं। वन इज बेटा जी फिक्स्ड कैपिटल्स, एक होती है कैपिटल्स जो रहती हैं फिक्स्ड, और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बेटा फ्रॉम द नेम ओनली इट सजेस्ट्स कि फिक्स्ड कैपिटल कौन सी होती है, जो कि फिक्स्ड रहती है, जो चेंज नहीं होती है। क्या होता है बेटा, पार्टनर्स को प्रॉफिट्स मिलते हैं, अप्रोप्रिएशंस जो मिलती हैं पार्टनर्स की, वो प्रॉफिट्स के ही पार्ट्स हैं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, राइट, प्रॉफिट्स वगैरह मिलते हैं। वो क्या होता है, वो एंड में जाके बेटा उनकी कैपिटल्स में ही प्लस हो जाती है। एंड में कब? 31 मार्च को। तो ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये 31 मार्च को जाके उनकी कैपिटल में ही प्लस हो जाते हैं। ठीक है जी। नाउ अगर उन्होंने बोला कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, अगर फिक्स्ड हैं तो मतलब कैपिटल्स अनचेंज्ड रहेंगी। अगर कैपिटल्स अनचेंज्ड रहेंगी तो बेटा इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम कैपिटल्स ही डालते हैं, इसमें सिर्फ हम क्या डालते हैं, कैपिटल्स डालते हैं। या फिर अगर किसी ने एडिशनल कैपिटल डाली तो वो आएगी, क्योंकि वो भी डायरेक्टली कैपिटल में ही असर कर रहा है ना। अगर किसी ने कैपिटल विदड्रॉ की तो वो आएगी कैपिटल विदड्रॉन, जिसको हम ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी इससे। और करंट अकाउंट में ये जो प्रॉफिट मैं बोल रही थी, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गई, या अगर लॉसेस है तो वो भी। तो ये सारी चीजें बेटा आपके करंट अकाउंट में आएगी। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया, ओपनिंग बैलेंस, तो वो आ जाएगा। और ये सब करके इसका जो ट्रीटमेंट्स वगैरह करके आपके क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे, किसके, करंट अकाउंट के। लेकिन अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स का मतलब है कि जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं, जो कुछ भी है 31 मार्च को, ये सारे प्रॉफिट्स कैपिटल में ही जाके हम ऐड कर देंगे, कैपिटल्स फ्लक्चुएट हो जाएंगी, इनके चेंजेस, इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपके जो जितने भी प्रॉफिट्स हैं, एडिशनल कैपिटल्स है, कैपिटल विड्रॉन है, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस है, ये सब के सब कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे। तो इसका मतलब इसमें ओपनिंग कैपिटल भी आती है, एडिशनल कैपिटल भी आती है, कैपिटल विड्रॉन भी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, सैलरी भी आता है, कमीशन भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, ड्रॉइंग्स भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आता है, लॉसेस लॉसेस भी आते हैं। तो आपके क्लोजिंग कैपिटल निकल आती है। मतलब सब कुछ हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। तो इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा जी अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, हम साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात कर लें। बेटा अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो मोस्टली आपने सुना होगा, बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ओपनिंग कैपिटल्स पे निकलता है। ऐसा क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल्स पे इसलिए निकलता है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्रॉफिट्स है, देखो एक बोल है, ठीक है, बोल में एक अप्रैल को कैपिटल पड़ी है, ठीक है जी, लेट्स से 10 लाख की। अब पूरा साल तो ये इतनी रहनी है, 31 मार्च को बेटा पूरा साल जो है, जो प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो इस बॉक्स में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो इस बॉक्स में इकट्ठे हो रहे हैं। ये बॉक्स 31 मार्च को जाके इसमें ट्रांसफर कर देता है प्रॉफिट्स, लेट्स से 2 लाख। तो 31 मार्च को कैपिटल हो गई 12 लाख, लेकिन पूरा साल कितनी रही, पूरा साल कितनी रही, 10 लाख रही ना। तो फिर इंटरेस्ट भी किस पे लगेगा, जितनी कैपिटल पूरा साल रही, 10 लाख। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलते हैं कि ये ओपनिंग कैपिटल पे लगाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जितने मंथ्स जितनी कैपिटल रहती है हम उस पे इंटरेस्ट लगाते हैं। बेटा आप खुद आंसर दोगे अब मुझे। अब लेट्स सपोज
1 अप्रैल को आपकी कैपिटल थी 10 लाख। ये जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं ये तो 31 मार्च को ऐड होने हैं, लेकिन ए जो पार्टनर था, ए पार्टनर की कैपिटल थी 10 लाख। ए पार्टनर कहता 1 अक्टूबर को मैंने 2 लाख और डालना है, तो बेटा तब भी क्या पूरे साल पे 10 लाख पे इंटरेस्ट लेगा? नहीं तो आप हो, लेट्स सपोज ए, आपने 1 अप्रैल को 10 लाख कैपिटल डाली, 1 अक्टूबर को 2 लाख और ऐड कर दिया, तो अगर 10% है इंटरेस्ट परसेंटेज, तो आप तब भी 1 लाख ही इंटरेस्ट लोगे? नो, आप बोलोगे 1 अक्टूबर को जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया उसका इंटरेस्ट कहाँ है, राइट? तो बेटा जी जितने मंथ्स जितनी कैपिटल होती है हम उस हिसाब से निकालते हैं। तो ऑब्वियसली ये कैसे निकलेगा? 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कैपिटल कितनी? 10 लाख। तो 10 लाख का 10% करेंगे फॉर 6 मंथ्स, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 50,000। देन अब 2 लाख और ऐड हो गया, तो 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख। अब 12 लाख के हिसाब से निकालेंगे फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, तो ये कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। तो टोटल आपकी कैपिटल बनी, इंटरेस्ट बना 1,10,000, ना कि 1 लाख। आई बात समझ में? आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट से देख लो कि अगर ओपनिंग कैपिटल होती है तो वो कैसे निकाली जाती है। अब बेटा मैंने आपको बताया कि अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो क्या होता है, अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैंने आपको इसमें बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या तरीका है करने का। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 1-2 सम्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको फटाफट से एक और चीज बता दूं, कैपिटल का फॉर्मेट बता दूं, कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट्स कैसे हैं, ठीक है जी। ये देखिए, अगर तो कैपिटल्स हैं आपकी फिक्स्ड, अगर तो कैपिटल्स हैं आपकी फिक्स्ड, तो आपके 2 अकाउंट्स बनेंगे, एक तो बनेगा कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करंट अकाउंट। मैं यहाँ पे फटाफट से कैपिटल और करंट अकाउंट बना रही हूँ बच्चा, ठीक है जी। तो दिस इज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज द डेबिट फॉर्मेट्स, प्लीज नोट कर लो साथ ही साथ। पर्टिकुलर्स, लेट्स से ए एंड बी पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ए एंड बी, ठीक है जी। सबसे पहले इधर आएगा बाय बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन उसके बाद में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आएगा? एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। एडिशनल कैपिटल तो इधर, कैपिटल विड्रॉन तो इधर, ठीक है जी। बेटा कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, कम होती है तो डेबिट होती है, राइट? तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें बच्चा और कुछ नहीं आता, ठीक। अब बनेगा आपका करंट अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। तो इधर आ जाएगा सबसे पहले अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो वो, देन उसके बाद बाय इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो जितना जितना दोनों पार्टनर्स को मिलेगा। बाय सैलरी है तो जितनी जितनी दोनों पार्टनर्स को मिलेगी। बाय कमीशन है तो जितनी जितनी दोनों पार्टनर्स को मिलेगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, जितना प्रॉफिट है तो वो, अगर लॉस होगा तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अगर लॉस है तो वो टू ड्रॉइंग्स, अगर ड्रॉइंग्स हैं तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो आ जाएगा। रिजर्व्स बेटा इसमें नहीं आते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस निकाल के इसका टोटल कर देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा करंट अकाउंट का, ठीक है जी। तो बेटा अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। आपको 2 अलग अलग बनाने नहीं पड़ेंगे, जो दोनों चीजें हम अलग अलग डालते हैं वो एक ही में डाल देंगे, एक ही में ट्रांसफर कर देंगे। पर्टिकुलर्स ए एंड बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, इधर बैलेंस आ गया। देन उसके बाद में बाय एडिशनल कैपिटल तो बाय बैंक, ठीक है। देन कैपिटल विड्रॉन तो टू बैंक, इसी में आएगा। देन उसके बाद सारे प्रॉफिट्स भी इसी में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, अगर प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लॉस है, टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ इसी में आ गया। और देन हम कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ कैपिटल्स आर
फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, जो जो चीजें क्रेडिट में है वो कैपिटल को इंक्रीज करेंगी, जो जो चीजें डेबिट में है वो कैपिटल को डिक्रीज करेंगी अगर कैपिटल्स आपकी फ्लक्चुएटिंग है। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो कैपिटल अलग बनेगा, कैपिटल को सिर्फ एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ नहीं ला सकते हैं, बाकी सब चीजें किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम थोड़ा सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सम्स देख लेते हैं, बिकॉज इसमें आपने सीख लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे नहीं लगता, एक्चुअली जितने मंथ्स जितनी कैपिटल्स जितने मंथ्स के जितनी कैपिटल रहती है उस हिसाब से हम लगाते हैं। इसमें मैंने आपको इतना ही बताना था, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम एक आधा सम करके थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो। बाकी आपको पता लग गया फिक्स्ड क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग क्या होती है, उसमें कौन से अकाउंट्स खुलते हैं, क्या क्या आता है और उनके फॉर्मेट्स क्या हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।